नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुल पांडे और सेक्टर 12 लोग सचिवालय से देखिए एक संत हैं जो संत ना होते हुए जगत तो देखिए ये कहीं ना कहीं आसाराम बापू को न्याय दिलवाने के लिए और पहुंचे हुए हैं सेक्टर 12 लोग सचिवालय के सामने और ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से देर से न्याय पर अन्याय है आखिर क्या है जानने की कोशिश करेंगे और तथ्यों की जुबानी सत्य की कहानी तमाम ऐसे लोगों के साथ पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन सौंपेंगे और संत आसाराम बापू को न्याय दिलवाने की और उन्हें इस तरह से अस्पताल एम्स में भर्ती हैं इलाज को लेकर तमाम ऐसे मुद्दों से DC को ज्ञापन देंगे और जानकारी लेंगे। सर क्या घटनाक्रम क्या है कि आप लोग? सर आज हम आए हुए हैं पूज्य बापू संत श्री आसाराम जी बापू जी, उनको 11 वर्षों से जोधपुर जेल में रखा गया है झूठा पोक्सो एक्ट लगा करके। अभी 1 महीने से उनका जो है स्वास्थ्य बहुत खराब है। हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 99%, 98% और 70%। और हीमोग्लोबिन उनका पीछे अभी 7 पॉइंट आ गया था। 7 बोतल उनको खून की चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं हुआ है। हार्ट की तकलीफ अभी भी बनी हुई है। जोधपुर एम्स हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम यहाँ भी इस इलाज में हम करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने दिल्ली रेफ़र किया। तो हम ये चाहते हैं कि बापूजी ने हमेशा आयुर्वेद का समर्थन किया और आयुर्वेदिक तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनको 1 दिन की पैरोल तक नहीं दी जा रही। 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष में 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी जा रही। ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध किया जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है? 1 दिन की भी पैरोल नहीं मिली है। वहीं पर इस देश में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल को, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वालों को, जिन पर बहुत इससे भी संगीन आरोप लगे हैं और सिद्ध हो गए। यहाँ तो सिद्ध क्या हुआ, सिर्फ आरोप लगा, चार्ज फ्रेम किया हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद भी हमने अपने साक्ष्य दिए हैं कोर्ट को, मान ली न्यायालय को, लेकिन वो 5 एविडेंस देने के बाद भी बापूजी को आज तक 1 दिन की भी राहत नहीं दी जा रही है स्वास्थ्य के आधार पर। जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसकी FIR है, कहीं भी उसमें रेप की पुष्टि नहीं है। जो आरोप उसने जिस टाइम का वो लगा रही है उस टाइम बापूजी यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। वो लड़की खुद, उसकी ये कॉल डिटेल है कि वो कहीं और बात कर रही है। 3 दिन बाद 0 FIR दिल्ली में होती है, घटना जोधपुर की बताई जाती है। और 3 दिन बाद रात को 2:30 बजे 0 FIR होती है और बापूजी को 0 FIR के आधार पर 11 साल से अभी पोक्सो एक्ट के तहत वहां रखा गया है और ऐसी सजा सुनाई है कि भाई जब तक उनकी प्राकृतिक श्वास है तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक 12 साल पुराना केस वहाँ जोधपुर का लगा, ये अहमदाबाद का लगाया। उनके पुत्र नारायण साईं हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं ये बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य जो पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, उन सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए जानबूझ करके षड्यंत्र रचा गया। 2008 से लेकर के एक षड्यंत्र रचा गया था, उसमें वो सफल नहीं हुए, तो दूसरा ये पोक्सो का आधार लेकर के बापूजी को फंसाया गया। कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, माननीय न्यायालय से हम षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस समय सरकार कोई और थी, अभी सरकार जो कोई और है। यही तो विडंबना है कि उस समय सरकार कुछ और थी, उस सरकार से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आज राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार है और राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए भी एक संत जिन्होंने 55 वर्ष अपने पूरे देश भर में करोड़ों लोगों के जीवन का जो है परिवर्तन किया, उन्होंने दीक्षा दी बच्चों को, अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज ऐसी सरकार होते हुए भी हमको 1 दिन की मोहलत नहीं दी जा रही है। इसी गुहार को लेकर के आज हम जो है माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए सेक्टर 12 फरीदाबाद में आए हुए हैं। देखिए आसाराम बापू जी का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको अन्याय उनके साथ किया जा रहा है, लेकिन और भी तो संत हैं, उन्हें तो पैरोल बार मिलती है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि न्याय के ऊपर सबको भरोसा होता है, कानून के आधार पर, संविधान पर ये देश चलता है। सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए, पर कहीं देखा जाता है कि किसी के लिए कानून कुछ और है, किसी के लिए कानून कुछ और है। तो हाँ, यही तो कानून में भेदभाव देखा जा रहा है। यही तो विडंबना है ना कि हम देखते हैं अभी राम रहीम जी है जो 50 दिन की पैरोल पे बाहर आए हैं, पहले भी 5-6 बार उनको मिल चुकी है। और लालू प्रसाद बाहर है, और ईसाई धर्म के धर्मगुरु जिसके ऊपर 12 रेप के चार्जेस लगे, उनको छोड़ दिया गया। तो आप लोगों पे भी तो आरोप लगे कि सरकार के खिलाफ, और जिस तरह से विवादित आप लोगों ने बयान दिया है उसको कहीं ना कहीं
सरकार बुलाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जो उन्होंने चार्ज लगाया मैंने आपको बताया, आपके पूरा ही हम सच की कहानी, सत्य की जुबानी, तथ्यों की जुबानी, हम तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं। इसमें जिस लड़की ने आरोप लगाया है उस लड़की का वो है जानबूझ करके हमारे गुरुकुल में एडमिशन लिया, उसने हमने 5 साक्ष्य रखे कि लड़की बालिग है, लड़की बालिग है। आपको भी तो अपील करना चाहिए ना, आपने हाई कोर्ट में अपील बार बार अपील की है, हमने सेशन अपील की कोर्ट में की, हमने हाई कोर्ट में भी की, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी की है, लेकिन बार बार जो है हमारी अपील को रिजेक्ट किया जाता है। किस आधार पे? आधार क्या दिए? आधार कुछ नहीं, एविडेंस आप बता रहे, एविडेंस है ही नहीं, लड़की ने बयान दिया ही नहीं किसी तरह का, जो चार्जशीट पुलिस की तरफ से उससे वो भी सही नहीं पाया गया, तो फिर आखिर किस आधार पे उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं? यही तो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, माननीय न्यायालय से भी पूछना चाहते हैं। हर बार ये आधार बता दिया जाता है कि पॉक्सो में नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, इसमें जो है नहीं जमानत का कोई प्रावधान है, तो फिर दूसरों को भी दे दी जाती है। तो इसी बात को आप लोगों के माध्यम से हम अपनी सरकार तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हम आए हुए हैं। ज्ञापन दे रहे हैं आज। जी जी, देखिए ज्ञापन सौंपा जाएगा और एडीसी और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं संत आसाराम बापू जो कि सनातन धर्म के लिए जाने जाते हैं और उनके साथ अन्याय हुआ, जो योग वेदांता सेवा समिति द्वारा ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है और ज्ञापन में न्याय की बात की गई है कि संत आसाराम बापू को न्याय मिले और रिहाई और पैरोल की मांग की गई है, जिसमें कि पैरोल मिले और इलाज कराया जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि मुद्दों में जो संत समाज है और तमाम संत समाज द्वारा योग वेदांता सेवा समिति द्वारा ज्ञापन सौंप दिया आपने जी। क्या लगता है कि अभी हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है फरीदाबाद कलेक्टर महोदय को। इसके बाद अभी हमारे जिला स्तर पर जो भी हम कार्य करेंगे, क्योंकि हम भी वोट देते हैं और मतदान करते हैं और हमारे सभी अधिकारों की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन ना आपके में नारेबाजी है ना किसी तरह को है, शांति प्रिय ढंग से आप लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे हैं। जी जी, हमारा कोई नारेबाजी नहीं वाली पूरी छवि आप लोग जी जी, हम किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी, हमें हमारे बापूजी ने यही सिखाया है और वो इसी का परिणाम हमको आज तक हम भुगत रहे हैं कि बापूजी इस सिचुएशन में आ गए। हम कभी रोड पर इस तरीके से किसी के खिलाफ नहीं उतरे, किसी के खिलाफ हमने बोला नहीं, और आज हमको बोले भी तो किसको बोले? उस सरकार ने तो जो है आपने जैसा बोला कि फसाइल। तो नाम क्या? मेरा रामा भाई नाम है। रामा भाई जी, एक बात बताइए, संत के चोला अभी पहन रखे हैं, जो मौजूदा सरकार है वो भी कहीं ना कहीं संतों के समर्थन में खड़ी होती है और सनातन के लिए जानी जाती है, फिर भी एक संत के साथ ऐसा अन्याय मौजूदा सरकार में क्यों हो रहा है? सर यही तो बात लेकर अपनी आवाज पहुंचाई सरकार तक। अब आज आपके माध्यम से, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से और सभी संसाधन जो हमारे अधिकार, षड्यंत्र वाली बात जो मुझे बार बार खटक रही है, सरकार इस तरह की समर्थन करती है, फिर भी षड्यंत्र आखिर कौन कर रहा है उसको एक बार खुल के तो बताते हैं। सर ये आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं, जिनको बापूजी से लगता है कि खतरा है अगर बापूजी बाहर आएंगे, ऐसा तो नहीं कि बापूजी ने समर्थन नहीं दिया उस मौजूदा सरकार को या पिछली सरकार को, इसलिए उनको सजा काटनी पड़ रही। नहीं, बापूजी का इन 50 वर्षों से अगर देवी कार्य, सेवा कार्य किया जाए तो राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान और सनातन संस्कृति को आगे सरकार बनाने और सरकार गिराने में और सरकार को जोड़ने में कहीं ना कहीं संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी है। तो क्या लगता है कि संत आसाराम बापू का कहीं न कहीं योगदान विफल रहा है, जिसके चलते वो सजा काट रहे हैं? नहीं, योगदान विफल नहीं रहा, योगदान सफल रहा है। और आज उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 11 वर्षों में उनके साथ जो ज्यादती की गई है, वो कहीं ना कहीं अगर आज की तारीख में बापूजी बाहर आएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि उनका तख्ता पलट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं डर है और भी बहुत सारी जो है मौजूदा सरकार को कहीं ना षड्यंत्र भी है इसमें, मौजूदा सरकार की खतरा कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं। अब आप बीजेपी सरकार की बात करें, अब हम इस तरीके से हम किसी सरकार पर हमारा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सरकार का तो सरकार नाम दिव्या है मेरा, सरकार का तो नहीं पता, पर सनातन को हमेशा खतरा रहा है और आज पहली बार नहीं है कोई सनातन के क्यों खतरा रहा? सनातन का क्यों खतरा? विधर्मी है सनातन, नाम से ही जाना जाता है कि ये टाइमलेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसका कोई अंत नहीं हो सकता, पर फिर भी कुछ विधर्मी ताकतें हैं जो जोरों शोरों से लगी रहती हैं। आज की बात नहीं है, संतों पे अत्याचार तो सालों से हो रहा है। कबीर जी की बात आप ले लो, आप रामानंदाचार्य की बात ले लो। आप लोग तो साफ यही कह रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं, कानून व्यवस्था सही काम नहीं कर रहा, न्यायालय की बात करते हैं,
तो न्यायपालिका सही काम नहीं कर रही है, तभी तो आप लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। देखो, न्यायपालिका सही काम करती है, गलत काम करती है, इसका प्रोविजन आप देख लो हमारे सिस्टम में ही है। हमारा सिस्टम ही इस तरह से फ्रेम्ड है कि अगर आपको लगता है कि आपको अगर निचली कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला है तो आप हाई कोर्ट जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो हमारा सिस्टम भी हमें अलाउ करता है कि अगर हम अपील करना तो आपका मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, तो हमारा सिस्टम ही इस तरह से डिजाइंड है, अगर हमें लगता है कि नहीं, अगर निचली कोर्ट हमें नहीं न्याय दे पाई तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं जिससे प्रूफ हो सके कि बापूजी गिल्टी है। और आज की डेट में अगर आप बापूजी की केस की फाइल किसी आप लोगों की कहीं ना कहीं पैरवी कमजोर होगी, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब पैरवी आपका वकील काम नहीं सही से करेगा, आप सही तथ्य नहीं रखेंगे, तो हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए आप अपील करेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, हमने हर संभव प्रयास सरकार पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र की बात कर रही है, कहाँ तक सही है? सरकार पे तो हमने पहली बार डायरेक्ट आरोप लगाया ही नहीं है। हिंदुत्ववादी सरकार है तो हमें तो उससे पूरी उम्मीद है, जैसे बिल्कुल है उम्मीद उससे, तभी हम उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, तभी हम आए हैं और कहीं ना कहीं हमारी आवाज बिल्कुल उम्मीद है, तभी हम यहाँ पे आए हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, अगर यहाँ पे सफल नहीं हो, आज यहाँ पे सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं, आप देश विदेश में देखो लोग बाहर निकले हैं बापूजी को ज्ञापन देने के लिए। डीसी साहब के पास आए हैं, फिर हम लोग विधायक के पास जाएंगे, सांसद के साथ, जितना भी कानूनी दायरे में हो पाएगा संभव प्रयास पूरी प्रयत्न करेंगे कि इंसाफ, और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम आज खड़े हुए, हम 11 सालों में अभी एक दो बार आप लोग दिखाई दिए, बीच में अब कहीं शांत पड़ गए ताकि वजह नहीं, अपने लेवल पे हम लोग का कंटिन्यूअस रहता है। हम लोग मीडिया के माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा प्रचार प्रसार चलता रहे और हम इस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर बापूजी की रिहाई की और उनके शीघ्र उपचार की, स्वास्थ्य की, उनके अनुकूल जो भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए वो मिले और उनकी रिहाई हो। मैं एक लड़की हूँ सर, मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है अगर मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा तो मुझे पता है, ऐसा अगर कोई आरोपी अगर आता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर अगर कोई निर्दोष है तो उसको इस तरह से 11 साल तक टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सर, पानी सर से ऊपर जा चुका है, आप एज देख लो, 87 इयर्स की एज है, डेथ बेड पर है वो, हार्ट ब्लॉकेज है उनको, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है। अब नहीं जागेंगे तो हम कब जागेंगे? और ये हमारी सिर्फ मांग नहीं है चंद मुट्ठी पर। सरकार तो इलाज करा रही है, कानून व्यवस्था में इलाज सरकार इलाज करा रही है सर, पर सरकार के अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 25 दिन के बाद उन्होंने भी बोल दिया कि भैया अब हमारे हाथ में नहीं है। सर, सिर्फ 1 मिनट ये कहना चाहते हैं, इधर आजिए, गेट से थोड़ा सा साइड हो। मोदी सरकार देखो, मोदी सरकार जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है और हिंदू साधु संतों का सम्मान कर रही है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन उसी भारत देश में एक संत को जो 85 साल के हैं, जिनको इतनी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, हम उनसे ये आवेदन करते हैं। आप महिला हैं, मेरी बात सुनिए, संत हैं आसाराम बापू, ठीक है, मान रहे हैं और पूरा संसार दुनिया जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा का भी बात है। महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित करना, तमाम ऐसी रेप जैसे मामले सामने आए, तभी तो कानून ने कोई कार्रवाई किया। देखिए सर, उनकी आयु 85 साल है और 50 सालों से वो देश सेवा में लगे हैं। मैं भी उनसे 23 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पूरा अनुभव है कि हमें उनसे जुड़ने पहले हमारा जीवन क्या था और उनसे जुड़ने के बाद हमारा जीवन क्या हो गया। उन्होंने हमें ये क्या लग रहा है कि आरोप जो लगाए गए 11 साल पहले वो निराधार है? बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 22 कानूनी कार्रवाई हुई है सर, 22 कानूनी कार्रवाई। जो हमारे एविडेंस उनको अनदेखा करा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने तथ्य छुपाए हैं सर कोर्ट में। कोर्ट को तो वही देखेगी ना जो तथ्य है, पर अगर हम यही बोले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ था उसने ही अगर बातें पूरी नहीं रखी और उस हिसाब से जजमेंट हो गया तो ये तो अन्याय है ना सर। सर 11 साल हो गए, मतलब आप 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते उनको, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर वो 3 साल की हम जाते हैं जब कोई परेशान होता है और मीडिया इतनी सहायता करती है, उस बात को इतना वायरल कर देती है कि उसको सहायता के लिए दूर दूर से घरों से उठ के आते हैं। अगर मान लो मेरे साथ कोई दिक्कत है और मैं आपके थ्रू आऊं, अपना मैसेज दूं, तो सब लोग घरों से उठ के आएंगे मेरी मदद करने। और तो आज इंसानियत के तौर पे क्या संत के लिए कोई आगे नहीं आएगा? यार औरतें हैं सर, हम औरतें, हमें भी पता है अगर कल को किसी के साथ कुछ होता है, बहने बेटी के साथ, मुझे कितना दुख होगा। और मतलब, और जो लड़की है वो कह रही है मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो 2001 में अगर उसके साथ ऐसा हुआ है, 2002 में वो अपनी छोटी बहन को आश्रम में ले आती है सर, 2007 तक उस आश्रम में रहती है और सत्संग करके उस बापूजी का गुणगान करती है। मुझे पता है आपके घर में बहन बेटी होगी, आपको पता है कि कल को अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति ऐसा करता है, क्या मैं उसका जगह जगह जाके गुणगान करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी। आप पूछ लीजिए कितनी महिलाएं, सिर्फ एक के पीछे आप उनको सजा सुना दी गई। नहीं, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। वो लड़की ना आखिर क्यों इसके खिलाफ आगे, संत जी के खिलाफ, आसाराम बापू के खिलाफ एक बयान दिया और इस तरह की बातें जो बातें सामने आई है रेप करने का या तमाम ऐसी, आखिर क्यों, क्या
देखो साजिश चली, साजिश आप लोग कह रहे हैं, साजिश कौन की? देखो साजिश तो कॉन्स्पिरेसी तो एविडेंट है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे राम रहीम जी को और कितने नेताओं को बेल मिलती है, वहाँ बापू जी को 1 मिनट के लिए भी बेल नहीं मिल रही। मेन मैटर आपका बेल का। क्रिटिकल है, हेल्थ होने के बाद भी आप 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ रही, तो ये तो एविडेंट है सर कॉन्स्पिरेसी, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे शायद नाम से नहीं पता होगा इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, पर मैं चीजें तो देख रही हूँ, मुझे समझ में तो आ रहा है ना कि किस तरह से एक मतलब एक टेररिस्ट के लिए कोर्ट सजा उसकी माफ कर देती है, ठीक है, अभी नेताओं को बेल मिल जाती है, तो मेरे निर्दोष बापू हम उनके लिए सिर्फ बापूजी ने सर बापूजी ने कितने लोगों की सिगरेट छुड़ाई, कितने लोगों का शराब पीना छुड़वाया, वैष्णव से बापूजी ने कितने लोगों को उनको कौन छुड़वाएगा, उनको कौन? यही इसी के लिए मांग के लिए हम लोग आए हैं कि हमारी भी पुकार को सुना जाए। सवाल देखिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सबके सिगरेट नशा सब कुछ छुड़वाया, हजारों लाखों में उनके समर्थक हों, करोड़ों में, चलिए मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, तो लाखों में सिर्फ आप 20 से 50 लोग ही इकट्ठे होते हैं, इतने ही लोग आके विरोध करते हैं, और लोग कहाँ हैं, अनुयायी कहाँ हैं, भक्त कहाँ हैं? सर ये संख्या कुछ भी नहीं है, हमारे बापू के साथ करोड़ों में, और सिर्फ यहाँ पे नहीं प्रोग्राम हो रहा, देश विदेश में हम लोग बाहर निकले हैं, और आज से नहीं निकले हुए हम। न्याय तो यहाँ विदेशों में थोड़ी न्याय होगा, न्याय तो क्यों? भारत में होना। अरे पर प्रचार तो हो सकता है अपने गुरु का, अपना प्रचार तो हो सकता है, न्याय ले आओ, प्रचार तो सेवाओं का उनका आज भी चल रहा है। कोई पीड़ित होगा तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि शहर में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है प्रचार। अपने स्तर पे कोशिशें जारी है। हाँ बिल्कुल जारी है सर। ये जारी रहेंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जारी रहेंगी सर। पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस भाव को समझेगी। लोगों ने आपके माध्यम से सर हम सरकार को फिर से अनुरोध करेंगे, माननीय हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस पे स्वतः संज्ञान लें, इस पे इंटरवीन करें। सर से पानी जा चुका है, हम लोग बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। एक टॉर्चर, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो भी पार हो चुके हैं। इंसानियत नहीं दिख रही है कहीं पे। यहाँ किसी संत को कुछ हो जाता है तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ना ही कभी इतनी सारी महिलाएं सर, इनकी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहनें हैं, हम सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि पता है वो निर्दोष है बिल्कुल भी। मैं एक लड़की हूँ, अगर दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पर एक निर्दोष को इतना नहीं सताना चाहिए सर। बहुत हो चुका अब सर, बहुत। हमारी जुडिशरी पे तो विश्वास है, जुडिशरी पे तो विश्वास बिल्कुल है सर। हाई कोर्ट पे अभी सेशन कोर्ट से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम हर कानूनी दायरे में रह के अपनी प्रयास। बिल्कुल देर से न्याय होना भी अन्याय है, जो अपराधी नहीं उसे अपराध के श्रेणी में डालना भी अपराध है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन नई बात जुडिशरी न्यायपालिका पे विश्वास है। तो देखिए, जब कसाब जैसे को पूरा दवाई और पूरा सब कुछ दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया, और जो वैलेंटाइन डे के ऊपर उन्होंने ये माता पिता पूजन दिवस मनवाया, और हमारी सरकार से, अदालत से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारे बापूजी निर्दोष बाहर आए और हमें उनका सत्संग कोर्ट का काम चाहिए। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट ही फैसला करेगा। और जहाँ तक सरकार की बात है, अब हमारी आवाज कम से कम उपचार तो मिले। सर ये है कि हमारे संत के साथ में जो अन्याय हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, उनके लिए पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। सारी महिलाओं का ये कहना है, सब लोगों का यही कहना है। क्या जल्दी रिहाई मिलनी चाहिए, और पैरोल मतलब बहुत जल्दी से जल्दी वो उपचार के लिए उनको आयुर्वेदिक उपचार करोड़ों बेटियां हैं बापूजी की, करोड़ों बेटियां, एक बच्ची के ऊपर नहीं चाहिए। उनके मानवाधिकार के बहुत विनाश होगा, बहुत विनाश होगा अगर लापरवाही करोगे तो पिछियों में। देखिए महिला हैं और भक्त हैं। उनको इतना सताना ना चाहिए। 11 साल हो गए उनको, क्यों नहीं बरी करा रहे? क्या बात है उनमें? उनमें कोई खोट नहीं है, खोट सारी पब्लिक में, उनमें कोई खोट नहीं है। क्यों नहीं बरी करा रहे? क्या बात है? उनकी कमी बताओ। हमें तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, हमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही बापू में। सब रहे बापू में गुण तुमने सारे ले लिए, और हम कहने पे अगर इतना वो होता तो हम इतने हजारों शंकर भगवान ने प्रदान किया। हमारे बापूजी ने इतने देवी कार्य किए, इतने अच्छे अच्छे बहनों को, बेटियों को इतना अच्छा अच्छा बताया, कितने बढ़िया बढ़िया संस्कार दिए, दारू वालों की दारू छुड़ाई, इतना नशा मुक्त करवाया। सब इतने भाई दारू पीने वाले होते थे, लेकिन देखो मतलब बापूजी ने हमारे ने बहुत प्रधानमंत्री, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक की तो बात सुन ली और उसके लिए उनको इतना बड़ा दंड दे दिया, और हम जो हजारों लाखों महिलाएं खड़ी हैं उनके निर्दोषता के लिए कह रही हैं, तो हमारे क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री गुरुजी के चरणों पर रहते थे, वो भी समय था। प्रधानमंत्री गुरुजी के चरणों पर रहते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज इतने पावर होकर, अंधे होकर, पट्टी बांध करके देश को भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जब बने हैं बापू से आशीर्वाद लेकर आए हैं, 2-3 बार आशीर्वाद लिया। हाँ, मैं ये चंद्रपाल सिंह मेरा नाम है। हमारे बापू मैं पहले शराब पीता था दबा के, हर रोज दारू पीता था, हर रोज छोड़ दिया आपने? हाँ, अपने आप जिस दिन से मैंने उनसे संपर्क में हुआ हूँ उस दिन से मेरी सब कुछ छूट चुका है। हरिओम जी,
मेरा तो देखो शासन प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी ये पास्को एक कानून है जिसमें ये बताते हैं कि सिर्फ लड़की ने एक बार बोल दिया मेरे साथ गलत हो गया तो उसी आधार पर सजा हो जाती है, कोई बेल नहीं कुछ नहीं। तो इसमें संशोधन की जरूरत है और सरकार को थोड़ा ये देखना चाहिए कि एक आदमी SC एक्ट जैसा हो गया ये भी। हाँ गिरफ्तारी फट बिल्कुल ऐसा है, जांच होती ये देखो गलत आदमी के लिए तो अच्छा है, लेकिन अच्छा आदमी को कोई एक बार फंसा दे तो उसकी तो ना बैल है ना कुछ है, वो तो वहीं बेचारा परेशान रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं इसमें सरकार से विनती है, ऑर्डिनेंस आना चाहिए, इसमें संशोधन की जरूरत है कि अगर कोई अच्छा आदमी फंस जाए तो उसकी कुछ रिहाई हो। ठीक है जी, तो धन्यवाद। एक बात तो यही है कि न्याय में वो मिल रहा है, न्याय मिलने में देर लग रही है तो ये अन्याय ही है, बहुत बड़ा अन्याय है। देखिए संत आसाराम बापू के अनुयायी हैं, भक्त हैं, समर्थन में। और देखिए 11 साल से ये आसाराम बापू जेल में, जोधपुर के जेल में बंद हैं और जिसपे रेप का कंटेम्प्ट लगा, उसके बाद न्याय के लिए और इलाज के लिए कहीं ना कहीं एम्स में भर्ती हैं। जिसे इलाज को लेकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और साफ कहा जा रहा है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रही है, मौजूदा सरकार हो या जो पिछली सरकार, षड्यंत्र के तहत ही फंसाया गया है, जबकि अपराधी कोई और है और अपराध किया नहीं, फिर भी उनको न्याय मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी अन्याय की श्रेणी में है, जिसको लेकर ये आज ज्ञापन सौंपने डीसी कार्यालय पहुंचे थे सेक्टर 12 में और मांग कर रहे हैं। और विश्वास भी है कि जिस तरह से न्यायपालिका और प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं न्याय करेगी। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या न्याय मिल पाएगा आसाराम बापू को, या ऐसे ही धरने प्रदर्शन और ज्ञापन के दौर चलता रहेगा। आप देख रहे थे FC24 न्यूज में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।